तो सबसे पहले हम थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर लें। अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लें। तो अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें। धीरे से लंबी गहरी सांस लें। धीरे से लंबी गहरी सांस छोड़ें। धीरे से लंबी गहरी सांस लें। होल्ड। धीरे से लंबी गहरी सांस छोड़ें। अगेन। धीरे से लंबी गहरी सांस लें। धीरे से लंबी गहरी सांस छोड़ें। फिर से एक बार। धीरे से लंबी गहरी सांस लें। होल्ड। धीरे से लंबी गहरी सांस छोड़ें। धीरे से लंबी गहरी सांस लें। होल्ड। धीरे से लंबी गहरी सांस छोड़ें। ओके, जस्ट बी रिलैक्स। अब हम अपने विचारों को शांत करेंगे विथ ओम चैंटिंग। सो अपना सारा ध्यान ओम पर लगाइए। ओम। 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 अब सबसे पहले हम आह्वान कर लेते हैं, फिर हम आगे टॉपिक पे जाएंगे। तो अपने हाथ नमस्ते पोजीशन में कर ले। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, हम आप सभी का सविनय पूर्वक आह्वान करते हैं कि आप हमें लोगों को क्षमा करने की और लोगों से क्षमा मांगने की शक्ति प्रदान करें। साथ ही मेरे उपचार देवदूत और पूरा एंजेलिक किंगडम, मैं आप सभी को पूर्ण मन से आह्वान करती हूँ आपके दिव्य ज्ञान, दिव्य सहायता, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य उपचार और दिव्य प्रकाश के लिए। मैं आप सभी का पूर्ण मन से आह्वान करती हूँ। ओके, नाउ जस्ट बी रिलैक्स। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जो लोग मुझे जानते हैं, हम लोग उस सेशन में रेगुलर थे, और अगर कुछ लोग नए हैं तो मैं छोटा सा मेरा इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम दर्शिका सुरू है, अल शदाई प्राणिक हीलिंग सेंटर नागपुर से। और हम लोग कंटिन्यू फॉरगिवनेस सेशन ले रहे हैं। अपना जो फॉरगिवनेस सेशन का टाइम था वो 5 to 6 था, बट बिकॉज ऑफ सम मेरे पर्सनल अभी जो चल रहे हैं काम, उसके कारण हमने 3 days का ये 2 to 3 रखा है।
ठीक है। तो 2 से 3 हम लोग फॉरगिवनेस सेशन में कंटिन्यू रहेंगे। अब ये सेशन में हम लोगों का जो चल रहा था वो टॉपिक था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इनसिक्योरिटी और उसके साथ साथ एंजाइटी, राइट। सो एंजाइटी के लिए मैंने बोला भी था कि एंजाइटी आती कहाँ से, तो उसका जो सीड है, वो सबसे पहला सीड होता है डर। बाद में वो कन्वर्ट होते होते ट्रॉमा में कन्वर्ट होता है, एंड देन वो ट्रॉमा कब एंजाइटी में चले जाता है वो पता नहीं चलता। अच्छा, वो एंजाइटी के बाद का भी एक मतलब स्टॉप है, उसको बोलते हैं ओसीडी। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि आप कॉन्शियस रहते हो कोई भी चीजों के लिए। मतलब मैंने दरवाजा बंद किया क्या, मैंने समझो फ्रिज में बराबर सामान रखा क्या, मैंने अलमारी को लॉक किया क्या, दरवाजे को लॉक किया क्या, गाड़ी लॉक हुई क्या, तो ये चीजें कहीं ना कहीं उसके ऊपर आता है। अब ये जो मैं बोल रही हूँ डेफिनेटली नॉट नेसेसरी कि मैं जो बोल रही हूँ मतलब 110% सही है। ये मेरी टीचिंग्स जो मुझे समझ में आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं गाइड कर रही हूँ, राइट। सो अगर कोई यहाँ पे डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट है तो वो समझ पाएंगे, अगर मुझे भी लगा तो मैं उनसे भी सलाह ले सकती हूँ। ओके। सो आज हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा जो एंजाइटी या फियर का आता है, हमें सीड आते हैं, वो सीड हम में ही है, और वो ही आगे आगे बढ़ के एंजाइटी हो रही है। तो हम लोग फिर से वहीं से हीलिंग करना और फॉरगिवनेस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके। उसके बाद आज मैंने याद रखा है जो मेरा 2 होमवर्क चल रहा है उसके ऊपर क्या काम हुआ है, आज मुझे उसका डेटा भी लेना है आप लोगों से, राइट। ऑलमोस्ट मैंने 3 डेज आपको छुट्टियां दे दी। सो 3 डेज में आप लोगों ने कितना होमवर्क किया है मुझे बताइएगा, और आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। ओके। सो हम लोग शुरू करें। अपनी आंखें बंद कर दें। अपने सामने अपने ही शरीर को छोटे स्वरूप में देख लें। अब इस शरीर में इनसिक्योरिटी कितनी है, फियर कितना है, हो सकता है किसी का एंजाइटी में तब्दील हो गया हो, या किसी का अभी सिर्फ फियर स्टार्ट हुआ हो। और ये इनसिक्योरिटी कारण क्या हम में किसी को लेके हेट्रेड भी है क्या, उसके ऊपर भी एक बार ध्यान दे दीजिएगा। अब अपने सामने अपनी ही प्रतिकृति देखकर उसमें समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी हम में इनसिक्योरिटी और एंजाइटी बढ़ जाती है, उस समय हमारी सोच कैसी हो जाती, जिसके कारण क्या हम किसी से मिसबिहेव कर लेते हैं, क्या हम जाने अनजाने किसी से डरना शुरू कर देते हैं, या हमें खुद से ही एक फियर आना शुरू हो गया है। उस पर एक बार नोटिस कर लीजिए। और ये सब के चलते मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स क्या हुई है वो भी नोटिस कर लीजिए। ओके। अब अपने सामने अपने शरीर को देखकर उनसे कहिए, जाने अनजाने आपकी तरफ से जो भी मुझे ये नकारात्मक ऊर्जाएं मिली है,
जिसके कारण मुझे शारीरिक तकलीफ हो गई है। उसके लिए मैं आप सभी को पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। मैं आप सभी को पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। आपने दिए हुए इमोशंस को मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। उसके चलते कई बार जाने अनजाने मैंने लोगों को भी हर्ट किया है। उसके लिए भी मैं आपको क्षमा करती हूँ। उनसे क्षमा मांगते रहे और जो भी किस्सा या आपको जो भी बातें याद आ रही है उसे आने दे। मन ही मन कहे, मैं अपने शरीर में से वह सारी नकारात्मक ऊर्जाएं और विचार बाहर निकाल रही हूँ। शांत रहे, सजग रहे। और अपने ही शरीर से कहे कि आपकी वजह से जो भी मैं आज शारीरिक तकलीफ सहन कर रही हूँ उसके लिए मैं आप सभी को पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। जाने अनजाने मेरी तरफ से जो भी आपको ये नकारात्मक ऊर्जाएं मिली है, जो आज सीड से वृक्ष में तब्दील हुई है, उसके लिए मैं पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ।
मैं आप सभी से पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। शांत रहे, सजग रहे। मैं आप सभी को पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। अब अपने सामने उन लोगों को भी देखिए जिन जो व्यक्ति आपके लिए डर और इनसिक्योरिटी का कारण बने हैं। हम उनके साथ भी क्षमा याचना कर लेंगे। अपने हाथ नमस्ते पोजीशन में रखकर उन्हें कहें, जाने अनजाने आपने मुझे जो भी असुरक्षा और डर का भाव दिया, उसके लिए मैं आपको पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। मैं आप सभी को पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। आपने जो भी मुझे असुरक्षा और डर के भाव दिए हैं, उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। उसी प्रकार अगर मेरी तरफ से किसी को भी असुरक्षा और डर के भाव गए हैं, तो मैं उन सभी से पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। हम सभी ईश्वर की संतान हैं।
हमसे गलतियां होती है। शांत रहे, सजग रहे, और वो सारी ऊर्जाएं आप में से निकलने दे। अब अपने हाथ आशीर्वाद मुद्रा में रखें। सबसे पहले हम अपने आप को आशीर्वाद देंगे। तो अपनी प्रतिकृति को सामने देखें और ईश्वर से कहें, हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें आरोग्य, ऐश्वर्य, शांतता, सुख, समाधान, आध्यात्मिकता प्रदान करें। साथ ही हमारे अंदर जो अधिकतर मात्रा में इनसिक्योरिटी, डर या एंजाइटी है, उसे समाप्त करें। अब हम उन लोगों को ब्लेस करेंगे जिनकी वजह से हम में असुरक्षा के भाव और डर के भाव आ गए थे या एंजाइटी के भाव आए थे। तो हम उन्हें आशीर्वाद देंगे। शांत रहे, सजग रहे, और उसे आशीर्वाद दे जिन लोगों ने आपको असुरक्षा के डर के भाव दिए हैं। और उनसे कहें, परमपिता परमेश्वर, आप इन सभी लोगों को क्षमा कर इनके जीवन में सुख, संपत्ति, समृद्धि प्रदान करें। साथ ही इन सभी को जो लक्ष्य लेके आए हैं, वो लक्ष्य उनके सामने दे, ताकि वो भी अपने जीवन में व्यस्त हो जाए। अब हम उनको भी ब्लेस करेंगे जिन लोगों को जाने अनजाने
हमारी तरफ से इनसिक्योरिटी और फियर गए हैं, तो परमात्मा आप उन सभी को आशीर्वाद दें कि उन सभी में इनसिक्योरिटी और डर की जो अतिरिक्त मात्रा है वो समाप्त हो जाए और वो अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सक्सेस हमेशा उनके साथ रहे। इमेजिन करें कि ईश्वरीय ऊर्जा आपके सिर से होते हुए आपके हाथों द्वारा सामने उन सभी में जा रही है। अब हम अपने लिए आशीर्वाद लेंगे। अपने हाथ रिसेप्टिव पोजीशन में रखें, आकाश की तरफ खुले और पैरों पे रख दें और शांतता से कहे, परमपिता परमेश्वर आप हमें भी आरोग्य, ऐश्वर्य, शांतता, सुख, समाधान प्रदान करें ताकि हम भी स्वस्थ रह पाए। ईश्वरीय ऊर्जा आपके सिर से होते हुए आपके पूर्ण शरीर में जा रही है और जहां पर भी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक कर रही है। उस पर ध्यान दें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, मेरे उपचार देवदूत और पूरा एंजेलिक किंगडम, आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद। आपके दिव्य ज्ञान, दिव्य सहायता, दिव्य मार्गदर्शन और दिव्य उपचार के लिए आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद। धीरे से अपनी आंखें खोलें। ओके। गुड मॉर्निंग। ओके। अच्छा लगता है जब आप लोग रिलैक्स हो जाते हो, तो मुझे अच्छा लगता है। ओके, बॉडी को थोड़ा सा मसाज कीजिएगा हैवीनेस लगे तो।
और यस, स्पेशली वन सेट एक्सरसाइज रहेगी, वो भी आपको करनी है। ठीक है ना? अब मेरा टर्न, मेरा होमवर्क कहाँ तक पहुंचा? रेज योर हैंड्स, पता चले इतने दिन हम नहीं थे, होमवर्क का क्या अपडेट है? थैंक यू सो मच। यार रजनी, क्या बात है। यस रजनी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज वहां से कर दीजिए। हाँ, कर दिया मैम। ओके, मैंने बोलिए। आपका एडिक्शन, आपने जब वो हीलिंग किया ना, तो उसके पहले तो मैं सुबह सुबह उठ के मैं मोबाइल देखती थी। जैसे ही आपका मोबाइल एडिक्शन मेरे बॉडी पे लगा, मेरे को 2 घंटे तक तो मैं मोबाइल देखती भी नहीं। मुझे भी इरिटेट होता है मोबाइल देखना भी। मतलब पहले रहता है कि अटैचमेंट रहता है बहुत, अरे मोबाइल में देखना देखना देखना, फोमो रहता है कि अरे कुछ मिस ना हो जाए करके। तो मोबाइल एडिक्शन के बाद मेरे में ये चेंजेस आया है कि मैं सुबह उठ के ही नहीं देखती हूँ। 2 घंटा मतलब मेडिटेशन और उस पे देख के फिर उसके बाद आराम से, मतलब आराम से देखो, कुछ बोले कि अरे मेरे को देखना है, ऐसा हड़बड़ी नहीं रहता नहीं है। तो अपना सब जो प्रायोरिटाइज करके सब करके उसके बाद मैं आराम से मोबाइल देखती हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है मेरी लाइफ में। फिर उसके बाद आपका हीटिंग सेशंस कंटिन्यूअसली मैं ले रही हूँ, तो उससे मुझे बहुत फर्क लग रहा है। मुझे लगा कि मेरे अंदर ही प्रॉब्लम्स है, तो मेरे अंदर, मुझे अपने अंदर ठीक करना है, नहीं बाहर से मुझे वैलिडेशन की जरूरत है। तो वो मुझे बहुत एक डिफरेंस दिख रहा है मेरे लाइफ स्टाइल, मतलब मेरे अंदर मेंटली बहुत ये चेंजेस मुझे लग रहा है। और एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ गया मुझे, मतलब ओवरऑल कि हाँ मैं, मुझे हैंडल करना है, मैं ये कर सकती हूँ। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका सेशन अटेंड कर रही हूँ तो बहुत पॉजिटिव और हैप्पी तो फीलिंग होता ही है, वो तो एक प्लस पॉइंट है। बट ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे बहुत काम, पीसफुल ऐसा लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, बट ये मेरे होमवर्क का आंसर नहीं था। होमवर्क मैम मैंने किया। मतलब मुझे अच्छा लगा, मतलब वो, मतलब चिंतन पहले तो मुझे समझ में आ रहा नहीं था कि क्या सोच, क्या दिमाग में आ ही नहीं रहा था, मतलब कंप्लीटली भूल गई थी इंसिडेंट्स, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे आपने बोला कि मनन करना है, सोचना है। तो मैं सुबह जब मेडिटेशन करती थी, मैं सोचती रहती थी कि क्या ऐसे दिमाग में आ रहा है। फिर आप मेडिटेशन में मैं सेल्फ टॉक करती थी कि क्या है ऐसे, मतलब। तो वो प्रोसेस तो उसमें चला गया, मतलब वो, मतलब बात करते गए मेंटली में। तो मुझे उससे समझ में आया कि हाँ मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है, तो मुझे अपने आप को सॉर्ट आउट करना है। और जब मैंने पेपर में लिखा अपना प्रॉब्लम्स, और जब मैंने वो पार्ट, और जब मैंने जलाया, तो उससे भी मुझे काफी बेटर लगा, मुझे अच्छा अच्छा लगा। मतलब सब ऐसे निकल गया, सब जो भी था, मतलब एकदम क्लियर आउट हो गया, बहुत बैलेंस हो गया मतलब। ओके, मतलब जो मैंने होमवर्क दिया वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है? हाँ हाँ, वो ओवरऑल यस। मैम, ओवरऑल ओवरऑल। थैंक यू मैम। यस यस, थैंक यू थैंक यू। बस एक्चुअली मैं वही बोलती हूँ कि बहुत छोटी छोटी चाबियां होती है, पर हम लोग वो ढूंढ नहीं पाते हैं ना, तो हमारी लाइफ डिपेंडेंसी की लाइफ हो जाती है। और मैं लोगों को डिपेंडेंसी से ही बाहर निकालना चाहती हूँ कि भाई इंडिपेंडेंट बनो। डॉक्टर, हीलर, या समझो जो भी आपके साइकोलॉजिस्ट काउंसलर होंगे, वो एक लिमिट तक आपको सपोर्ट कर पाएंगे। बाद में देखना, अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो कई बार हम खुद ही थक जाते हैं, और हमें लगता है कि भाई मेरा तो कोई आंसर ही नहीं दे पा रहा, या मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा। बट सबसे पहले हमें खुद को ही सपोर्ट करना है, यही मेन मेरा कंसर्न था। थैंक यू सो मच मैम। मैं चाहती हूँ कि मैम आप और सेशंस इससे कंटिन्यू करें, ताकि लाइफ और अच्छा इजी हो जाए। यस यस यस। देखिए हम लोग, मैंने वही बोला ना कि अगर मेरी पर्सनल नहीं कुछ प्रॉब्लम्स होते तो डेफिनेटली हम लोग ये और भी कंटिन्यू करेंगे ही। अभी भी मैंने इसीलिए बोला है कि 3 डेज का मैं आफ्टरनून में लूंगी, एंड देन हम लोग रेगुलर 5 to 6 पे आ जाएंगे। सो फिलहाल तो मैम तो ऐसे में कोई टेंशन नहीं है, जॉब कर रही हूँ तो फिर मैं शायद मैं सेशन अटेंड, मतलब मेरे नसीब में नहीं होता शायद ही, बट आपसे मिलना मेरे नसीब में था। एंड मेरा हीलिंग मतलब होना चाहिए था, इसीलिए वो बहुत लकीली हो गया। मैम एक्चुअली इसके पहले आई एम अ डिप्रेशन पेशेंट, और मैं मेडिसिन खा रही थी मैं। फिर मेडिसिन खाने के बाद बहुत मेरा प्रॉब्लम था, मतलब मुझे बहुत, मतलब ऐसे बहुत फैमिली इश्यूज भी बहुत था, पेरेंट्स के साथ मेरा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था मेरा। तो फिर धीरे धीरे मेडिसिन, अब मैंने मतलब मेडिसिन पर स्विच किया, मैंने एलोपैथी टू होम्योपैथी स्विच किया मैंने। अब मैं होम्योपैथी खा रही हूँ मैं अभी। और अभी मुझे बहुत डिफरेंस है। मैंने मतलब आपके हीलिंग के बाद भी मैं मतलब और मेडिसिन के साथ भी मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, मैं वॉकिंग करती हूँ। अभी बहुत बहुत चेंज हुआ है हीलिंग के बाद भी, बहुत मेरे मेंटली मेरे थॉट्स प्रोसेस भी बहुत चेंज हुआ है, बहुत बहुत पॉजिटिवली, मतलब बहुत चेंज हुआ है मेरा। यस, तो आप मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपका जो नाइट का इशू था या जो नहीं सो पा रही थी वो सो पा रहे हैं, हाँ, और जो भी आपको पॉजिटिव चेंज लगे हैं, ठीक है? तो सो फीडबैक यस, राइटिंग में दीजिएगा। मैं देते यस। रहूंगी। थैंक थैंक यू या मैम। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। यस कामिनी मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज नोटिस। ओके। आत्मा यस। नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। हाँ मैम, आपने जो होमवर्क दिया था कि कुछ भी चीजें आपको जो हर्ट कर रही है वो लिख के जला देना, तो एक बार करने से अभी वो मतलब वो जो सिचुएशन है वो अभी हमको याद करना पड़ता है। पहले बार बार उसको वो याद आ रहा है कि क्या क्या इतना किसी ने मुझे हर्ट किया है, अभी वो याद भी नहीं आता है। और एक एक दूसरी बात ये हुई है कि फॉरगिवनेस में बहुत पहले से कर रही थी, पता था सुरभि मैम भी, पर इतनी फॉरगिवनेस करने के बाद भी कुछ चीजें मन में से नहीं जा रही थी। पर आपका सेशन करने के बाद पता चला कि एक्चुअल में फॉरगिवनेस क्या है। फॉरगिवनेस तो करना है और हमें भी अपने आप में भी चेंज लाना है। तो सेल्फ टॉक से वो पता चला कि कमियां मुझ में भी थी, मैं बाहर देख रही थी। तो फिर मैंने रिवर्स किया कि मैंने अंदर देखा कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्या अज्यूम कर रही हूँ, सारी चीजें सारी नेगेटिविटी मैं अज्यूम कर रही थी। तो मैंने वो सोचना ही बंद कर दिया। अभी जो भी सिचुएशन आती है तो मैं अपने आप को बोलती हूँ कि नहीं, ये मैं गलत सोच रही हूँ, सामने वाला गलत नहीं है। तो उसके वजह से यस। बहुत चेंज आया है, बहुत मतलब इतना काम फील कर रही हूँ। मैंने अभी बेसिक किया हुआ है और सोल भी, पर मुझे आगे भी जाना है, मतलब एडवांस सभी करना है मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। और आप ये कंटिन्यू करते रहे। मैं दूसरों को भी एडवाइस करती हूँ कि आपके सेशंस करें, जिसी को भी तकलीफ है। यस। तो थैंक श्योर यू श्योर। सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और आई आप नो। जो होमवर्क देते हैं ना, तो वो तो आप कभी रोज होमवर्क दिया करिए आप। तो क्या है कि उससे हम अलर्ट रहेंगे कि हमको ये करना है। और मैं सभी को बोल रही हूँ कि सभी होमवर्क करें। ये बहुत बहुत इफेक्टिव चीजें है। आपको ऐसा लगता है कि ये छोटी चीज है, नहीं, छोटी चीज नहीं है। मैंने एक ही बार किया है ये, एक ही बार करके जला दिया था। फिर मैंने सोचा कि ये जला दिया, अभी इसको याद ही नहीं करना है, जल गया, वो राख हो गया, अभी इसको याद ही नहीं करना है। तो रिक्वेस्ट है सभी मेंबर्स को कि ये चीजें करें और आप होमवर्क दिया करें प्लीज। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू। मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली। मैंने ये टेक्निक इसलिए निकाली क्योंकि जिस तरीके से वो रहता है ना कि बच्चे और टीचर, राइट। हाँ मैं अपने आप को टीचर नहीं बोल रही हूँ क्योंकि टीचर कोई और है। आई एम द जस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर, मतलब उसकी मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। पर ये जब मैंने होमवर्क देना शुरू किया है ना, तब से मैंने नोटिस किया है कि लोगों की लाइफ में चेंज है। और हाँ मैंने इसलिए ये बोला था कि कई लोगों को अगर ज्यादा, जैसे आपने बोला कि आप कंटिन्यू फॉरगिवनेस कर रहे हैं, राइट। तो मे बी आपके कुछ में इंसिडेंट आप भूल चुके होंगे। पर जो अभी अभी ज्वाइंट हो रहे हैं, शायद उनके नए नए ताजे ताजे जख्म है। अगर हम्म, वो ही चीज लिख के जला देंगे तो उनको इफेक्ट ज्यादा समझ में आएगी। और हम्म, इसीलिए मैं हर किसी को बोलती हूँ कि आप लिखिए और वो चीजों को जला दीजिए जो आपको तकलीफ लगती है या जिससे आपको तकलीफ होती है। अब एक पर्सन ने मुझे बोला था, मुझे एक पर्सन से इरिटेट है, मैं क्या उसका नाम लिख के जलाऊं? मैंने बोली नहीं, उसका नाम लिख के मत जलाइए, हम ये इंजुरी हो जाएगी। हाँ, हम लोग उनके साथ आपके कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, उसको लिखिए और वो जलाइए। ठीक है। तो किसी पर्सन का नाम नहीं जलाना है और किसी पर्सन को हमें हार्म नहीं देना है, अदरवाइज हमारा फॉरगिवनेस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। हाँ जी। और एक तो बात ये और सबसे आपने पहले। जो, हाँ एक बात हाँ, बोलिए और ना, अभी बोलिए। आपने एक बार और भी आपने बताई कि अगर किसी से हमको इरिटेशन है तो उसको हेट्रेड की मतलब फीलिंग्स, वो जो थॉट से मत भेजा की। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग फॉरगिव तो कर देते हैं लेकिन कंटिन्यूस उसके बारे में सोच सोच के उसको, भाई उसने ऐसा ही किया था, उसने ऐसा ही किया था, वो ऐसी है करके हम सोच सोच के उसको वाइब्रेशन भेज रहे थे। तो वो स्टॉप हो गया ना, तो अपने आप सब अच्छा होने लगा। और फिर हाँ, ऐसी चीजें हैं कभी कभी किस कोई हमको इतना भी मतलब फ्लो फील करवाता है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाता है, उसके बारे में मैं उसको ब्लेस कर रही हूँ अभी कि अभी वो इंसान जो भी है, मतलब वो ब्लेस्ड है। वो मैं उसके बारे में कुछ नहीं, ऐसे उसकी हेट्रेड की वाइब्रेशन भेज ही नहीं रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले फॉरगिवनेस कर देती, हर रोज उस इंसान को सामने लाके फॉरगिव करो, फिर भी सुबह वो इंसान मेरे सामने आ जाता था। फिर मैंने सोचा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिर आपके सेशन में उस दिन आपने बोला, फिर मैंने एक श्रीकांत सर के सेशन में भी सुना था कि वो बोले कि ब्लेस करना, आपने भी बोला ब्लेस करना। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा, ब्लेस करने से भी वो सामने वाला इंसान हमारे बारे में बुरा नहीं सोचता है।
तो हमारे पास यस, उसकी वाइब्रेशंस भी नहीं आती है। तो दोनों तरफ से मतलब क्लियर हो जाएगा। फिट हाउस, तो फिट हाउस बच्चे बोलते ना, दोनों तरफ हाँ से फिट हाउस। हाँ, फिट हाउस हो जाता है। तो मतलब वो चीजें बहुत, और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये ही चीजें सीखने की है। मुझे लगा मैं बहुत लेट हूँ। मेरी फ्रेंड भी है, वो कभी कभी ज्वाइन करती है, वो भी बोल रहे कि हम लोग बहुत लेट है, लेकिन कोई बात नहीं। गुजराती में एक कહેવત છે, जाग्या ત્યાંથી सवार। तो हम सवार। मतलब अभी जाग गए। देखिए क्या होता है पता है क्या, हम अगर सोचेंगे कि मैं लेट हूँ तो मैं सही में बहुत लेट हूँ। बट अगर सिर्फ ये सोचो कि आई एम वेरी लकी कि हमें पता नहीं है कि हमें ये मिला है और हम इसको यूज कर रहे हैं, राइट। तो जो मिला ना उसको यूटिलाइज करो, लोगों को भी हेल्प करो और लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना शुरू करो। ये मैं और सुरभि कई बार हम ग्रुप में बताते हैं कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को इसमें जोड़ते जाइए और उनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन लाइए। बट आपको ध्यान में रहेगा कि अगर आप एक की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हो तो उसके भी गुड कर्मा हमें बहुत मिलते हैं, मेरी राइट। सिस्टर को बहुत और प्रॉब्लम वो, थी, तो उसको भी अभी वो फोन करके उसने बताया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यस, तो मैम थैंक यू सो मच। आप मतलब कंटिन्यू करिए ये। थैंक यू सो मच आपका भी और सुरभि श्योरली, मैम का भी। श्योरली श्योरली, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। और मास्टर का भी थैंक यू। एंड थैंक बाय द वे वेलकम टू प्राणिक हीलिंग फैमिली। यू मैम, थैंक यू। अगर ये हमें अच्छा लगता है कि हमने जिनको थोड़ा सा समझाया है और हम लोग जो नॉन प्राणी किलर है अगर ये सेशन करके वो प्राणी किलर बन रहे हैं तो हमारी तरफ से ये गुरु के लिए एक छोटा सा तोहफा है नहीं, कि बहुत भाई मैंने हम, बेसिक प्राणी किया है, फिर मैंने सोल किया। उसके बाद में मेरी डॉटर इन लो भी अभी ये 7-8 को हम लोग दोनों जाने वाले फिर से बेसिक प्राणिक में। वो भी आने वाली। यस, उसने बोला मुझे भी करना है, मम्मी आप करते हो तो मैं भी देखती हूँ, मुझे भी करना है। मैंने बोला अच्छा करो। नहीं तो जरूरी है, ये जरूरी मतलब है। ये चेंज आया है। अभी न्यू जनरेशन इस सब में बिलीव नहीं करती है। अभी वो छोटी ही है, पर 22 साल की है, पर उसको मतलब इतना समझ में आ गया है। घर में इतना वाइब्रेशन कूल रहता है, हम दोनों के बीच में भी इतना अच्छा रहता है। अ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा ये चीजें होनी ही चाहिए सबको, मतलब करना चाहिए ये। तो मतलब रिलेशनशिप बहुत बेटर हो जाएंगे सबके घर में। देखिए, देखिए मैं एक बात बताती हूँ। मुझे एक पर्सन ने पूछा था कि आप इमोशंस पे ही इतना प्रेशर क्यों देते हो, मतलब आप लोगों को नहीं लाते हो, मतलब हमें जिनसे प्रॉब्लम है उनको नहीं लाते हो। तो मैंने बोला सबसे पहले अगर हमारे ट्री कम नहीं होंगे ना तो आज आपके दुश्मन एक है लेकिन दूसरा भी आ जाएगा। तो अगर हाँ, हमने वो ट्री को काटना शुरू किया ना तो धीरे 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 हम में काफी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपके इमोशन सेटल है तो आपका रिलेशन, फाइनेंस बोलो और फिजिकल हेल्थ बोलो, सब में चेंज आ जाएगा। ऑल बट ओवर अगर से इमोशन इम्बैलेंस है तो फिर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आएगी, राइट। 365 चेंज आता है सब आपके अंदर। यस, थैंक यू सो थैंक यू। मच। आपने मुझे भी अच्छा मतलब लगा कि भाई मैं जो इमोशंस पे लोगों को काम कराती हूँ ये बहुत नेसेसरी है, मतलब। बहुत ही आप बहुत पुण्य का काम कर रही है मैम। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सबके ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं। मैं भी हर रोज आपको थैंक यू, ब्लेसिंग दे रही हूँ। मैं जैसे वैसे मतलब हम सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, तो आप भी आ जाते हैं प्राणी हीलर सभी। तो मतलब बहुत अच्छा थैंक यू, है। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, अभी जैसे मैम ने बोला कि मैं और एक होमवर्क दे सकती हूँ, राइट। हाँ तो हाँ। चलो ठीक है। हाँ, आज एक और होमवर्क। अब ये होमवर्क में करना क्या है, देखिए हमने दो चीज कर ली है, राइट। हाँ, राइटिंग करके एक चीज जलाना शुरू कर दिया, सेकंड खुद के साथ बातें करना शुरू किया। हम्म। अब खुद को हैप्पी थॉट्स मतलब हैप्पी लाइंस, 4 लाइन्स ही बोलनी है, ठीक है, 4 लाइन खुद के लिए। अब ये हैप्पी लाइंस आपके लिए क्या है वो हम्म। आप नोटिस कर सकते हो। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो फर्स्ट होंगी, सुबह हम उठे बराबर बोल सकते हैं सबसे पहले थैंक यू। क्यों? क्योंकि हम दूसरा दिन देखने के लिए जिंदा है। हाँ। तो सबसे पहले थैंक यू, देन थैंक यू के बाद आता है भगवान को आप धन्यवाद कर दीजिए कि थैंक यू में धन्यवाद हो जाता है बट उनको बोल दीजिए कि आई लव यू। वाई?
क्योंकि ये जो लोगों के मन में है, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरी बीबी या मेरे बच्चे, आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले आए हो, आपको अकेले जाना है। तो जिसने आपको भेजा ना अर्थ पे, वो ऊपर वाला परमेश्वर, उसको आप बोलिए आई लव यू। वाई? क्योंकि आप कहीं पे भी भटक जाते हो ना, तो आपको डेस्टिनी पे लाने वाला वो है। या तो वो हार्ड वे से लाएगा, या तो वो सॉफ्ट वे से लाएगा। अब हार्ड वे कौन सा होता है? मतलब देखिए, एक इंसान अगर आपने नोटिस किया होगा, तो एक ही चीज आपके साथ बार बार होती है और हमें लगता है यार यही प्रॉब्लम मेरे साथ बार बार क्यों आ रही है, मतलब मैं इतना कर रही हूँ फिर भी यही प्रॉब्लम्स आ रही है। अरे मतलब तुझे वो पाथ पे नहीं जाना है बेटा, तू टर्न मार। लेकिन हमें वो समझ में नहीं आता। तो डेस्टिनी क्या करवाएगी? तुम जब तक टर्न नहीं मारोगे तब तक वो तुमको हर्ट करती रहेगी। दूसरी चीज, अगर तुमने टर्न टाइम पे ले लिया, देन तुम्हारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू। अगर हमने यू टर्न नहीं मारा, तो फिर से प्रॉब्लम्स। तो अगर हमने टर्न मार दिया है, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आना शुरू हो गई है, तो उसके लिए हम उसको बोल देते हैं आई लव यू, क्योंकि वो हमारी डेस्टिनी तक हमें पहुंचाते हैं। अब ये जो मैंने बोला कि जरूरी है क्या कि हमें यू टर्न मार दिया है या नहीं मारा, नहीं मारा ना, जब हम आई लव यू बोलते हैं ना, तो उनका काम हो जाता है कि भाई अभी इसको सॉफ्ट वे में भी तो ला मुझे टर्न मरवाना पड़ेगा। राइट? जैसे मम्मी पापा कभी कभी डांट के बोलते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं इसको समझ में नहीं आ रहा, मतलब इसकी समझ शक्ति उतनी बड़ी नहीं है, फिर वो वही चीज हमें पोलाइट सिखाते हैं। राइट? तो अगर हमने आई लव यू बोल दिया, तो दे भी हमारे लिए फिर वो पोलाइट हो जाते कि चलो ठीक है, इसको पोलाइटली बोलते हैं। एंड थर्ड चीज होती है थैंक यू हो गया, आई लव यू हो गया। ओके। और सरेंडर, व्हाट मीनिंग ऑफ सरेंडर? सरेंडर का मतलब हो जाता है कि भाई आप जो मुझे दिखाओगे रास्ते, उसके ऊपर मैं चलूंगी। ठीक है? ओके। अब उसमें एक कंफ्यूजन हो सकती है कि जब हम सरेंडर होते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये मुझे गलत दिखा रहे हैं, मतलब मेरे सामने ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जिनके साथ मेरी नहीं पटती। बट हमें नहीं पता कि उनकी वजह से आपकी डेस्टिनी में बहुत अच्छे पॉइंट आने वाले हैं। मैं मेरे क्लाइंट का नाम नहीं लूंगी, बट एक छोटा सा उदाहरण उनका बताती हूँ। उन्होंने मुझे बोला था कि मेरी लाइफ में एक पर्सन ने मेरी लाइफ को इतना हर्टफुल कर दिया था कि मुझे कुछ भी सूझता नहीं था। ठीक है? और मुझे बार बार वही लोग मेरे सामने आते थे, तो क्या करूँ समझ में नहीं आता था। एंड देन मैंने उसको बोला ठीक है, तो उनके साथ फॉरगिवनेस कर, लेट मी सी हम लोग क्या कर सकते हैं। एंड देन उनके साथ फॉरगिवनेस करते करते मैंने उसको बोला ये तो उसको अभी रेगुलर उनको थैंक यू बोलना शुरू कर। तो बोले वो मुझे हर्ट दे रहे इसलिए? मैंने बोली हाँ। तो वो मुझे बोलती है पागल है, मैंने बोली ना, क्योंकि जो आपको हर्ट दे रहे हैं ना, आप देखो उसके बाद आप कितने स्ट्रांग बन रहे हो लाइफ में। आपका डिसीजन जो है, वो डिसीजन डिसीजन लेने की क्षमता भी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। तो उसके लिए उसको सिर्फ आप मन ही मन थैंक यू बोलो, जबानी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। एंड देन एक समय पर जब आप उसको रेगुलर फॉरगिवनेस एंड थैंक यू बोलते जाओगे ना, तो वो आपके साथ रहेंगे पर आपको हर्ट करना बंद कर देंगे। और वो उसने एक्सपीरियंस किया। और आज वो पता है क्या, वो बोलती है कि अगर मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, तो बिकॉज ऑफ देम। क्योंकि अगर वो लोग मेरे साथ ऐसे नहीं होते, तो मुझे सही रास्ते नहीं दिखते थे और मैं अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकती थी। तो अगर आपको कोई ऐसे पर्सन आपके आसपास है, तो उनको थैंक यू बोलना शुरू कर दो, क्योंकि वो आपको सक्सेस दिलाएंगे और वो सक्सेस आपके साथ हमेशा रहेगी। ठीक है? यस। सो खुद के लिए सुबह उठ के सिर्फ 3 सेंटेंस, थैंक यू, आई लव यू एंड सरेंडर। डन। ठीक है? ओके। अब इसके लिए कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं है तो हम लोग अपना सेशन एंड कर देंगे। ओके? यस। सो हम लोग थैंक्स गिविंग कर लेते हैं। मैंने कर लिया है, बट फिर भी छोटा इसलिए करती हूँ फिर से, क्योंकि ये जो नॉलेज आया वो उन्हीं की वजह से आया है। तो हम लोग छोटा सा थैंक्स गिविंग कर लेते हैं।
हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद। आपने हमें जो भी ज्ञान दिया, जो भी हमारी हीलिंग्स की, और जो हमें सामने रास्ते दिए हैं, उन सभी के लिए मैं आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आत्मा नमस्ते।